हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि सी एस ए बी का रिज़ल्ट आज सुबह अनाउंस हो चुका था। और अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम सर अब आगे क्या सिलेक्ट करें। तो इस पे मैंने थोड़ा एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, लेकिन एक और बार मैं आपको डिटेल में पूरा समझा देता हूँ कि आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं और आपको आगे क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 बार 3 बार देखिएगा और फिर ही कोई अपना डिसीजन लीजिएगा। पहली चीज़ कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, आप यहाँ पे जाओगे सी एस सी बी स्पेशल राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। चलो, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद है कि अब हमारे पास क्या करना है हमें, तो उसके लिए हमें शेड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा। शेड्यूल में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल शेड्यूल ही अभी फॉलो करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन का नहीं सोचते हैं। तो 23 नवंबर 12 बजे तक का टाइम है। 23 नवंबर मतलब कि आज हो चुकी है 21 नवंबर, कर पूरा 22, और उसके बाद आएगा 23 नवंबर दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है। 12 बजे लिखा है मतलब दोपहर के 12 बजे होगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दो दो चीज़ें करनी है। दो चीज़ें हैं, एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए सबके लिए, जिन जिन लोगों को सी एस बी में सीट मिला है सबके लिए, भले ही आपको जॉशा में मिला हो या ना मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको वो काम करना है। क्या है वो है सीट एक्सेप्टेंस सिलेक्ट करना है कि फ्रीज करना है, स्लाइड, फ्लोट या सरेंडर, या फिर आगे जाना ही नहीं है। क्या ये 4 ऑप्शन है वो मैं सारों के सारों समझाऊंगा आपको अभी। और जिन लोगों को पहली बार मिला है, जोशा में नहीं मिला था, सी एस में पहली बार मिला है, जिंदगी में इस साल पहली बार मिला है सीट, उन लोगों को पार्ट बी भी करना है, मतलब कि सीट एक्सेप्टेंस के साथ फी भी पे करना है। ठीक है, तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी तो सबको पता है, उसमें कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है और क्वेरी है तो रिजॉल्व करना है। आज हम बात करेंगे ये काम जो सबको करना है, हर एक इंसान को ये काम तो करना ही है। ठीक है, एक्सरसाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आपको करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। अब मैं हर एक ऑप्शन का एक एग्जांपल दूंगा और आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप अपने हिसाब से रिलेट कर लेना और आगे का डिसीजन खुद से लेना। मैं आपके लिए डिसीजन नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ आपको गाइड कर दूंगा। पहला ऑप्शन है आपके पास सीट एक्सेप्टेंस। सीट एक्सेप्टेंस, उसमें 3 ऑप्शन हैं, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। अब फ्रीज, फ्रीज मतलब कि लॉक कर देना। उसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि मुझे मिला था एम एन आई टी जयपुर सी एस सी, जोशा में एम एन आई टी जयपुर सी एस सी। अब उससे अच्छी मैंने 4 कॉलेजेस डाल रखी थी, एन आई टी राउरकेला, एन आई टी ट्रिची, एन आई टी वारंगल, एन आई टी सूरतगल, उसमें सी एस सी मैंने डाल रखा था। जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। और अब मुझे मिल गया है एन आई टी ट्रिची सी एस सी, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो वो तो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ है नहीं, खेल खत्म, आगे रिस्क नहीं है। वो तो मेरी पहली चॉइस थी, मैं इसको लॉक कर दिया, मैं आराम से सो गया, मैं बैठ गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हो गया फ्रीज। अब आते हैं स्लाइड। स्लाइड मतलब कि क्या? स्लाइड मतलब कि अभी जहां आपको कॉलेज मिला है उसके ऊपर, उसके ऊपर जितनी भी कॉलेजेस है, उसके ऊपर जितनी भी चॉइसेस है, सॉरी, उसके ऊपर जितनी भी चॉइसेस है उसमें अभी जो मिला है उसकी सेम कॉलेज, वो सेम कॉलेज में डिफरेंट ब्रांच में। लेट्स टेक एन एग्जांपल वन मोर टाइम। आपको मिला है एम एन आई टी जयपुर सी एस सी और आपने चॉइस डाल रखी है 3 ब्रांच की, कि एन आई टी ट्रिची, वारंगल, सूरतकल और राउरकेला, ये ऑर्डर में आपने सी एस सी मैकेनिकल आई टी, 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 टोटल 12 चॉइसेस आपने डाल रखी है। अब आपको अभी मिल चुका है एन आई टी ट्रिची और उसमें मिल चुका है आपको आई टी। ठीक है, एन आई टी ट्रिची आई टी मिल चुका है। अब आप सोच रहे हो यार एन आई टी ट्रिची तो बेस्ट कॉलेज है, उससे बेस्ट एन आई टी है ही नहीं, उसमें कोई दो राह नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार इससे ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने 3rd नंबर पे डाला था, एन आई टी ट्रिची, उसके ऊपर है मैकेनिकल और उसके ऊपर है सी एस सी। तो यार एन आई टी ट्रिची लॉक कर लेता हूँ, लेकिन राउंड 2 में भी चला जाता हूँ, मतलब स्लाइड कर लेता हूँ। शायद तक मैकेनिकल या सी एस सी मिल जाए जो उससे अच्छा है, शायद तक मिल जाए। तो ये हो गया कि कॉलेज लॉक कर देना। ये कौन कौन लॉक कर सकते हैं कि सपोज के मैं कोई बंदा है उड़ीसा का, तो वो सोच रहा है कि यार एन आई टी राउरकेला घर के आसपास ही है, चलो मैं उसी को लॉक कर देता हूँ। तो अभी भले ही ना मुझे एन आई टी राउरकेला में माइनिंग ही मिल गया हो, लेकिन वो लॉक कर देता हूँ और फिर स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आगे का चांस होगा तब ये मुझे मिल जाएगा। जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था तब मैंने स्लाइड ऑप्शन, लास्ट 2 राउंड में मैंने स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे जहां एन आई टी राउरकेला में जिस ब्रांच में मिला था उसके ऊपर मेरी एन आई टी राउरकेला की और 2 चॉइसेस थी। मुझे पता था कि एन आई टी राउरकेला से अच्छी कॉलेज मुझे मिल नहीं पाएगी, तो मैंने क्या किया, स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करके एन आई टी राउरकेला को लॉक कर दिया। और फिर उसके आगे मैं गया तो मुझे दोनों राउंड में स्लाइड में मिला था, मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स। और उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट मतलब कि एम एन आई टी जयपुर सी एस सी मिला है, उसके आगे मैंने डाल रखा है एन आई टी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला।
और सब में 3-3 4-4 ब्रांचेस डाल रखी हैं, टोटल 15-20 चॉइस मैंने डाल रखी है, ठीक है। और अभी मुझे सपोज के मिल जाता है लास्ट वाला ऑप्शन ही, जो सबसे लास्ट चॉइस है, जो है NIT राउरकेला लेट्स से माइनिंग, वो मैंने डाला था, वो मुझे है मिला है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, NIT राउरकेला माइनिंग तो है ही सही, चलो मुझे जो चाहिए था उससे अच्छी ही मिली है, ठीक है, लेकिन अभी और मैं चाहता हूँ कि शायद तक बढ़ सकता है आगे। तो मैं NIT राउरकेला माइनिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेने में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद तक कोई और कॉलेज मिल जाए, शायद तक NIT वारंगल में ही कोई ब्रांच मिल जाए। तो अगर आपको कॉलेज लॉक नहीं करनी है, ऊपर की सारी पॉसिबिलिटी रखनी है, ठीक है, मतलब कि ऊपर NIT राउरकेला अभी मिला है, लेकिन उसके अलावा सारी की सारी कॉलेज आपको मिल सकती है ऊपर, तो सारी की सारी कॉलेजेस का पॉसिबिलिटी ओपन रखना है, तब आप करोगे फ्लोट। आई होप आपको ये 3 ऑप्शन बेसिक समझ में आ गए होंगे। फ्रीज का मतलब है अभी जो मिला है उसको लॉक करो, आराम से घर पे बैठो, सो जाओ, इंजीनियरिंग का वहां पे स्टार्ट ले लो। स्लाइड का मतलब है जो मिला है उस चॉइस के ऊपर जितनी भी सेम कॉलेजेस की चॉइस है, मतलब कि NIT राउरकेला अभी मुझे मिला है माइनिंग, और उसके ऊपर मेरा NIT राउरकेला में मैकेनिकल है, NIT राउरकेला में इंडस्ट्रियल डिजाइन है, NIT राउरकेला में कंप्यूटर है, तो वो 3 में से मुझे अगर वैकेंसी होगी तो मुझे उसी सेम कॉलेज में मिल पाएगा, दूसरी कॉलेज में मैं नहीं जा पाऊंगा। जबकि फ्लोट में क्या होगा, NIT राउरकेला में तो जा ही पाऊंगा, लेकिन अगर उसके ऊपर NIT वारंगल, सूरत, ट्रिची है, तो उसमें भी सारी की सारी कॉलेज में मेरा एक्सप्लोर रहेगा। स्लाइड ऑप्शन मैंने बताया जिस तरह से कि उन लोगों के लिए सही है जिनका एक मन बन गया है कि नहीं यार मुझे अपने ही स्टेट में रहना है, घर के पास रहना है। फ्लोट ऑप्शन उनके लिए सही है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो दूर जाएंगे, भले ही कश्मीर में रहता हूँ लेकिन मैं ट्रिची में जाऊंगा, लेकिन मैं बेस्ट कॉलेज में जाऊंगा, उनके लिए फ्लोट अच्छा है, ठीक है। तो ये बेसिक 3 ऑप्शन हो गए। अब बात आती है सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिक यही है कि आपको लेट्स अज्यूम कोई ठीक ठाक कॉलेज मिली थी जोशा में, और आपको यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं अपना CSAB फर्स्ट राउंड में भी आपको ठीक ठीक कॉलेज मिल गई, कोई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट कॉलेज मिल गई जो आपको सही नहीं लग रही है कि यार इसके बारे में इतना अच्छा सुना नहीं है, मैंने इसकी वेबसाइट भी चेक की, इतना प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, यार इससे अच्छा तो मैं कोई स्टेट लेवल की स्टेट कॉलेज में ही चला जाता। तब आपको क्या करना है? तब आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप सोचोगे कि यार इसको छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में चला जाता हूँ, ये कॉलेज मैं छोड़ देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ। तो आपकी याद रखना, आपकी जोशा वाली सीट भी चली जाएगी, जोशा वाली सीट भी चली जाएगी, CACB राउंड 1 वाली सीट भी चली जाएगी, और आप राउंड 2 में पहुंच जाओगे। और अगर राउंड 2 में कुछ मिला तो वो ठीक है, नहीं मिला तो आप खाली हाथ घर जाओगे, ठीक है। इसका मैं थोड़ा और ब्रोशर में आपको अभी थोड़ी देर में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद है सरेंडर आउटर से नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार बहुत खराब रैंक थी मेरी, लेकिन मैंने डाल दिया था, ठीक है, जोशा में भी कुछ नहीं मिला, और अभी CACB में कुछ मिल गया चलो, या फिर जोशा में भी कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल गई, अभी और ख़राब मतलब एकदम जो चाहिए नहीं वैसी वाली कोई कॉलेज मिली है, लेकिन सोच रहा हूँ कि यार अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अच्छी कॉलेज मिल पाएगी, छोड़ो ना ये सब, कोई स्टेट लेवल की कॉलेज ले लूँगा। तो जोशा वाली सीट भी त्याग दी, CACB राउंड 1 वाली सीट भी त्याग दी, और राउंड 2 में भी नहीं जाना यार, बहुत कर लिया मैंने ये सब, अब छोड़ दो, नहीं जाना है। तो उसके लिए जाना है कि आगे वाला राउंड में जाना ही, नॉट पार्टिसिपेटिंग। और चौथा ऑप्शन बहुत अच्छा है, नॉट अलॉटेड सीट इन एनी एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 2। मतलब कि यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, CACB में मिला ही नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि यार आगे वाले में भी नहीं मिलेगा, तो आगे पार्टिसिपेंट क्यों करूँ, खामखा ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आगे जाना ही नहीं है। तो जो एडमिशन फी आपने डाली होगी, जो कुछ होगा वो 2,000 रुपये कट जाएगा आपका, और खेल खत्म हो जाएगा। तो मतलब CACB में सीट मिला नहीं है और आगे जाना नहीं है, खेल खत्म करो। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। सरेंडर वाला उन्हीं लोगों के लिए जिनको सीट मिली है CACB में और बोल रहे हैं कि छोड़ दो, नहीं जाना है भाई, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है कि जिनको कुछ मिला ही नहीं है, तो वो तो बोलेंगे, उसका चांसेस है कि यार चलो ना अभी आगे ही क्या मिलेगा, अभी तक नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा, छोड़ो, नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपका माइंडसेट होता है। तो अब इस पर थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको ले चलूंगा यहाँ पे ब्रोशर में, इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिख रहा है, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। हाँ, उस पर थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कशन कर पाएंगे इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, क्योंकि सेम चीज़ वहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। रूल्स आ गए, ठीक है, एलिजिबिलिटी आ गई, और उसके बाद स्पेशल राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, पेमेंट आ गया, और फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, विलिंगनेस कहाँ गया, स्टेप 4 सीट अलॉटमेंट रूम राउंड 1 चूजिंग ऑफ विलिंगनेस, देखो यहाँ पे आ गया, स्टेप 5 है चूज ऑफ विलिंगनेस। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे जो लिखा है, क्योंकि इसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ पे डिटेल में है।
5 ऑप्शन दिए है, देखो फ्रीज, कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट्स दैट ही और शी इज सेटिस्फाइड, मतलब कि आराम करो, घर बैठो, एकेडमिक प्रोग्राम सही है, कॉलेज सही है, सब लॉक, सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर स्पेशल राउंड 2। बट अब ऐसी चीज़ है यार, लॉक कर दिया, आप कहाँ आगे जाना है, नहीं जाना है। स्लाइड, कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट दैट इफ अ हायर प्रेफरेंस, मतलब जहां मिला है उसे हायर प्रेफरेंस, इन द गिवन चॉइस विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, यहां पे क्या वर्ड है देखो, विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, ये मैं उसको थोड़ा मार्क करता हूं आपके लिए, विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, ठीक है, दिख रहा है, विद इन द सेम इंस्टीट्यूट इज ऑफर्ड हायर्ड प्रेफरेंस विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, सेम चीज होगा फ्लोट में, ठीक है, लेकिन यहां पे विद इन द सेम इंस्टीट्यूट की जगह क्या लिख दिया, देखो इस बंदे ने एनी इंस्टीट्यूट, मैंने जो एग्जांपल दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। तो क्या है कि विद इन द सेम इंस्टीट्यूट इज ऑफर्ड इन द नेक्स्ट राउंड, ही विल और शी विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। और फ्लोट में क्या है, कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट, अभी जो मिला है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड इफ अ हायर प्रेफरेंस चॉइस इन एनी इंस्टीट्यूट, ऊपर अभी जो मिला है उसके हायर प्रेफरेंस में कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो चल जाएगा मुझे, ठीक है। इन नेक्स्ट राउंड अलॉटमेंट ही और शी विल एक्सेप्ट इट, इन केस हायर चॉइस सीट इज नॉट अलोकेटेड इन नेक्स्ट राउंड, ही और शी विल कंटिन्यू विद द करंटली एक्सेप्टेड प्रोग्राम, मतलब वो तो बड़ा वैसी चीज है, हायर चॉइस नहीं मिला तो अभी जो मिला है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ ना, क्या है, मुझे जो मिला है उससे मैं खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे और कुछ शायद तक अच्छा मिल सकता है, ठीक है। फॉर दोस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड देयर सीट इन अलॉटेड इन जोशा राउंड बाय पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग 9 to 13th, इन केस दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल राउंड दे विल डूइंग सो विद द फ्लोट ऑप्शन एज डिफॉल्ट, मतलब कि जिन लोगों को जोशा में मिला है उन लोगों के लिए फ्लोट ऑप्शन एज डिफॉल्ट रहता है। बट अब ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जोशा वाली सीट तो आपकी लॉक रहती ही है, तो आपके लिए फ्लोट ऑप्शन ही रहना है ना, आपको वो सीट तो हमेशा रखनी है, तो आपके लिए फ्लोट ऑप्शन डिफॉल्ट रहता है। आपको अगर यहाँ पे मिला है अभी वाला, ठीक है, अभी कोई सीट मिली है राउंड 1 में तो ठीक है, नहीं मिली है तो वो सीट तो रहनी ही है, क्योंकि जोशा वाले लोगों के लिए फ्लोट ऑप्शन डिफॉल्ट है, ठीक है। और अभी अभी आप सेकंड राउंड में जाओगे, सेकंड राउंड में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी फ्लोट ऑप्शन आपका सिक्योर्ड है। उसके बाद आता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर सीट इन सीएससीबी स्पेशल राउंड 1 और जोशा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंदे मिस्टेक कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सरेंडर का कि सिर्फ आप राउंड 1 का रिजेक्ट करते हो, स्लैश करके लिखा है जोशा राउंड सिक्योर्ड सीट भी, ठीक है, इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, मतलब दोनों वाला, जोशा वाला भी आपको बुरा लग रहा है, राउंड यहाँ वाला भी आपको सही नहीं लग रहा है, और आपको दोनों को रिजेक्ट कर देना है कि नहीं जाना है, छोड़ो, दोनों नहीं चाहिए, तब आप फिर भी आप चाहते हो कि नहीं यार चलो राउंड 2 में जा ही लेते हैं, देख लेते हैं, तब आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड विल बी कंसिडर्ड इन अ स्पेशल राउंड 2 फॉर हिज और चॉइस अबव द ऑलरेडी अलॉटेड सीट, बट अब ऐसी चीज है, अभी जो मिला है वहां तो जाना नहीं है, तो उसके ऊपर वाली चॉइसेस में जहां भी मिलेगा मैं वहां चला जाऊंगा। irrespective of candidate being allotted or not allotted any seat in the special round 2, he or she will have no claim on the allotted seat जोशा राउंड एनआईटी प्लस सिस्टम और सीएससीबी राउंड 1, मतलब अभी जो मिला है, अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, सरेंडर में यही सबसे बड़ा रिस्क था कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसके ऊपर वाला जो है, इसके ऊपर वाला जो है वहां पे आपको मिला या नहीं मिला, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है, आपका जोशा वाली सीट या सीएससीबी राउंड 1 वाली सीट पे कोई हक नहीं रहेगा। अगर ये वाली सीट पे कोई हक चाहिए तो आपको पहले 3 में ही से ही कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कब सिलेक्ट करना है, जब आपको कोई हक चाहिए ही नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे चाहिए नहीं। दिस इंप्लाइज दैट इफ नो सीट इज अलोकेटेड इन स्पेशल राउंड 2, मतलब कि आपने अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया फोर्थ वन कि सेकंड राउंड में जा रहे हो और सरेंडर कर दिया है, तो अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है देन कैंडिडेट विल लूज ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन जोशा राउंड और सीएससीबी राउंड, मतलब कि सेकंड राउंड में तो मिला नहीं और यहाँ पे जो मिला था वो चला गया। ये ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना कि जब आपको लग रहा हो कि नहीं आप कोई और अच्छी कॉलेज में चले जाओगे स्टेट लेवल की, और अभी आपको जोशा में मिला है या सीएससीबी राउंड 1 में मिला है, बहुत ही घटिया सीट है, घटिया कॉलेज है, या आपको वहाँ जाना नहीं है। सपोज कि मेरी बात करूँ तो मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मुझे एनआईटी त्रिपुरा अगरतला इतना दूर वाला, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड, जो मेरे आने जाने में 3000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर लग जाए, 3000 शायद तक किलोमीटर है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बस उतना ही है, तो 2-3 दिन लग जाता है, तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि कॉलेज खराब है, लेकिन कई लोगों का ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो आपके अपने अपने हिसाब से डिस्कस करके वो सोच समझ के ये डिस्कशन लेना कि अगर ऐसा कॉलेज मिला है, कॉलेज तो अच्छा है लेकिन वहाँ जाने में दिक्कत होगा, तो तभी आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर्ड सीट इन जोशा, मतलब जोशा और सीएससीबी में जो भी मिला हो, अभी जो भी मिला हो, लेकिन आपको लग रहा है यार मुझे गवर्नमेंट फंडेड ही मिल रहा है, वो भी पुअर, मुझे ट्रिपल आईटीज मिल रही है वो भी लास्ट वाली नहीं, और मुझे नहीं लग रहा है, मेरा रैंक बहुत खराब है यार, 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक है,
और मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे टॉप एनआईटीज़ या अच्छी एनआईटीज़ भी मिल पाएगी। यार मैं थक गया हूँ, अब मुझे कुछ आगे नहीं करना है। चलो सरेंडर कर देते हैं, ये सीट भी जाने देते हैं, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, और स्टेट लेवल में कोई अच्छी कॉलेज में हम चले जाएंगे। जिनका ये मेंटालिटी है वही ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसमें क्या होगा कि वंस इन और फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल आपका सारा का सारा जो होगा हाथ से चला जाएगा, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा सेकंड राउंड में। इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन था पार्टिसिपेट, तो उसमें सेकंड राउंड में एक छोटी सी होप रहती है कि अगर मिल गया कोई अच्छी कॉलेज तो ठीक है, नहीं मिला तो ये तो गया ही है, ठीक है। और इसमें तो कोई होप ही नहीं है, चलो खत्म करो यार, बहुत सी आपको हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पांचों के पांचों ऑप्शन मैंने फिर से आपको एकदम क्लियर कट समझा दिए है, ठीक है। तो आई होप कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। वीडियो में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पैसा खर्च हो रहा है, इंटरनेट जा रहा है थोड़ा, 2-3 बार इसे सुनिए, मैंने क्या क्या बताया वो 2-3 बार सुनिए, ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसको 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे बार बार बताने के बावजूद कई लोगों ने चॉइस गलत फिल कर दी थी, और कई लोग ये भी गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। बार बार पढ़िएगा इस चीज़ को और ध्यान दे के करिएगा जो भी डिसीजन लो, ठीक है। आपके पास कल का पूरे दिन का टाइम है, और उसके बाद 23 तारीख को 12 बजे तक का टाइम है। आज 21 तारीख है, 23 तारीख को 12 बजे तक का टाइम है। ऐसा मत सोचना कि एक्सटेंड होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यही टाइम है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। आई होप आपको मेरी सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया हो तो मैं बोल रहा हूँ ब्रोशर 2-3 बार पढ़िएगा, वीडियो 2-3 बार देखिएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।